मित्रों नमस्कार। आज का विषय है भारतीय संस्कृति में वाल्मीकि जी का स्थान। प्राचीन भारतीय संत परंपरा में वाल्मीकि की भी गणना की जाती है, जिन्होंने संपूर्ण जगत के समक्ष यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि भगवान नाम से क्या नहीं हो सकता। उनकी कृपा से ही रत्नाकर नामक डाकू वाल्मीकि जैसा विश्व प्रसिद्ध महर्षि हो सकता है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण हिंदू संस्कृति का श्रेष्ठ आदर्श प्रस्तुत करती है। वाल्मीकि जी का जन्म अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण कुल में हुआ था, जिनका वास्तविक नाम रत्नाकर था। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी वे डाकुओं की संगत में रहते, लूटपाट करते एवं लोगों को मौत के घाट उतार देते थे। उनके इसी लूटपाट के दौरान एक दिन उनकी भेंट सप्त ऋषियों से हुई, जिन्हें लूटने के उद्देश्य से रत्नाकर ने रोका। ऋषियों ने उन्हें सद्बुद्धि देते हुए कहा कि उनके इस पाप में क्या उनका परिवार भागी होगा, जिनके लिए वह पाप कर्म कर रहा है। ऐसा पूछने पर रत्नाकर ने उन्हें पेड़ में बांधकर परिवार से यह प्रश्न पूछने का निश्चय किया। परिवार के समक्ष जाने पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम तुम्हारे पाप कर्म के भागी नहीं हैं। तुम्हारा कार्य हमारा भरण पोषण करना है, चाहे वह जैसे करो। उनके उत्तर सुनकर डाकू रत्नाकर के ज्ञान नेत्र खुल गए। वह वापस भागकर ऋषियों के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगते हुए अपने उद्धार का मार्ग पूछा। महर्षियों ने डाकू को राम नाम रूपी मंत्र के निरंतर जाप का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि इस नाम के जप की शक्ति से तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन डाकू रत्नाकर ने इस नाम को जपने में असमर्थता दिखाई और तब सप्तऋषियों ने उन्हें मरा जपने का आदेश दिया, क्योंकि ऐसा जपने से यह स्वतः राम राम हो जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मर्षियों के ज्ञान से डाकू रत्नाकर का हृदय परिवर्तन हुआ और वह डाकू से ऋषि वाल्मीकि बन गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि नाम रत्नाकर द्वारा हजारों वर्षों किए गए राम नाम के उल्टा जाप के कारण तथा दीमक वाल्मीकियों द्वारा शरीर को ढक लेने के कारण पड़ा। उनके शरीर को दीमकों ने संपूर्ण रूप से ढक लिया और इसीलिए वह वाल्मीकि कहलाए। उन्हें यह नाम नारद ने देते हुए कहा, आप वाल्मीकि नाम से जगत में प्रसिद्ध होंगे, क्योंकि आज आपका जन्म वाल्मीकि दीमक से हुआ है। भगवान नारद ने वाल्मीकि को उनका लक्ष्य बताते हुए भगवान राम के चरित्र के बयान करने की बात कही। वाल्मीकि ने सरस्वती का ध्यान कर श्री रामचरित्र का मंथन करना प्रारंभ किया। जिस समय मुनि वाल्मीकि सरस्वती की आराधना कर रहे थे, उसी समय एक क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर क्रौंच को एक बहेलिये ने अपने तीर से मार डाला और मादा क्रौंच के करुण चित्कार पर वाल्मीकि ने द्रवित होकर कहा, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वतीः समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधीः काम मोहितम्। अर्थात, अरे निषाद, तुझे अनंत काल तक शांति न मिले कि तूने इस क्रौंच युगल में से एक को निर्दयता पूर्वक मार डाला है और एक को तड़पने के लिए छोड़ दिया है। यही श्लोक प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण के बीज मंत्र के रूप में विख्यात हुआ। माता सरस्वती की कृपा से विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की हिंदू संस्कृति के वाल्मीकि का श्रेष्ठ स्थान है। उनका रामायण तत्कालीन भारतीय समाज का अत्यंत विशद तथा सर्वांगपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। वाल्मीकि के नायक राम की पूजा हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। राजा के रूप में वह भारतीय समाज के सामने उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं। रामायण में वाल्मीकि ने जिन आदर्शों को प्रस्तुत किया है, उनकी प्रासंगिकता आज भी विद्यमान है। रामायण के माध्यम से कवि ने संगीतमय छंदोबद्ध शैली में धर्म के स्वतंत्र उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। विभीषण में शरणागत धर्म का, हनुमान में सेवक धर्म का, सुग्रीव में साथी धर्म का, दशरथ में पितृ धर्म का, श्री राम में पुत्र धर्म तथा पति धर्म एवं राजधर्म का
कौशल्या में स्त्री धर्म का, सीता में पति व्रत धर्म का तथा भरत एवं लक्ष्मण में मातृ धर्म का मूर्तिमान आदर्श निहित है। रामायण के द्वारा वाल्मीकि ने हिंदू संस्कृति के श्रेष्ठ आदर्श को स्थापित करने का अतुलनीय कार्य किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि इससे सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।